वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ नीट के रिगार्डिंग, और इसमें जो है प्रिपरेशन आपके 12th के साथ साथ नीट की भी होगी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं क्योंकि कल जो मैंने आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था उससे से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लेकर के आया हूँ, उसको जरा ध्यान से देख लीजिए, डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज बाइनरी फिशन, यानी कि इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंदर बाइनरी फिशन देखा जाता है। ठीक है ना, स्प्लिटिंग देखी जाती है सेल्स की। तो यहाँ पर अमीबा है, ईस्ट है, हाइड्रा है और प्लाज्मोडियम, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जैसे कि आपको पता था कि बाइनरी फिशंस में होता क्या है कि जो सेल होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, और एक सिंगल पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था किसके बारे में, अमीबा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो आंसर आता है वो है आपका बाइनरी फिशन के लिए अमीबा, क्योंकि ईस्ट और हाइड्रा के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था बडिंग के बारे में। ठीक है ना, तो जैसे कि आप उसमें जाएंगे कल, आप लास्ट वीडियो को देखिए, उसके अंदर जो है बडिंग के अंदर एग्जाम्पल्स यही आते हैं, ईस्ट और हाइड्रा। जबकि प्लाज्मोडियम जो है वो आपका देखा जाए तो मलेरियल पैरासाइट है और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो है साइकिल चलती है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही देखा जाता है। तो यहाँ पर बाइनरी फिशन को ये तीनों फॉलो नहीं करते, सिर्फ अमीबा फॉलो करता है बाइनरी फिशन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, अमीबा है। ठीक, नाउ द सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ये भी आपको पता ही है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि वो रिप्रोडक्शन का वो प्रक्रिया बताइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, यानी सिंगल पेरेंट ही क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो अब आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि वो कौन सा रिप्रोडक्शन शो करेगा। फॉरन माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए क्योंकि लास्ट वीडियो में सब आपको मैंने डिटेलिंग में समझा रखा था। फिलहाल आप देख लीजिए क्या है, जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तीसरा है आपका सी ऑप्शन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और डी है आपका स्पोर फॉर्मेशन। तो जैसे सिंगल पेरेंट का नाम आए, ठीक है, और रिप्रोडक्शन की बात आ जाए तो फौरन आप समझ जाओ दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर इज सी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है सिंगल पेरेंट का कोई सवाल ही नहीं होता। वेजिटेटिव है, लेकिन वेजिटेटिव जो है वो भी एक टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो किसमें, प्लांट्स में देखा जाता है। और स्पोर फॉर्मेशन जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये स्पेशली जो है देखने को मिलेगा किसमें, फंगस में और बैक्टीरिया के अंदर। यहां से हम बात करें सिंगल पेरेंट की और रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। तो हेंस सी इज द राइट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, नाउ द थर्ड वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल आप बताओ। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज फ्लावरिंग, सेकंड बी इज फ्रूटिंग, सी बडिंग एंड द डी इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था, तो यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे कि प्लांट्स की बात आ रही है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ रही है। तो फौरन आप देख करके समझ जाओगे कि करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बडिंग जो है वो आप जानते हो, ईस्ट और हाइड्रा के बारे में बता चुका हूँ। फ्रूटिंग यानी जो फलों में फल वगैरह आते हैं पेड़ पौधों पर, वो अलग चीज हो गई। और फ्लावरिंग ये भी आपका ये प्रोसेस अलग ही हो गया। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ इससे देखना है प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, ये राइट आंसर है। अच्छा, फोर्थ अब आप देख लो, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। इसमें बात आ रही है किसकी, सीड्स की। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो हमें वो प्रक्रिया जाननी है जिसके द्वारा सीड्स जो है बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है एपोमिक्सिस, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तीसरा है बेडिंग और डी है स्पोर फॉर्मेशन।
तो ना तो स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पर है, ना बडिंग आएगा, ठीक है, ना ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन आएगा, ठीक है ना। ये सब एक तरह से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। हम बात कर रहे हैं किसकी, यानी कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है सीड प्रोड्यूस हो रही है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो सीड प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो जब पॉलन ग्रेन जो है वो मतलब एक तरह से फर्टिलाइजेशन में पार्ट नहीं लेता लेकिन सीड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एपोमिक्सिस। तो ये आपको याद रखना है। और अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स एसेक्सुअली थ्रू फ्रेगमेंटेशन। देखो ये फ्रेगमेंटेशन देखते ही बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कल भी आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि फ्रेगमेंटेशन में एग्जांपल मैंने क्या बताया था, स्टारफिश और प्लेनेरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अगर देखो तो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, स्टारफिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपको फौरन समझना है कि ए इज द राइट आंसर, यानी स्टारफिश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट इज प्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। हाइड्रा और ईस के अंदर बडिंग आ गया और अमीबा के अंदर क्या आ गया, बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग हो गई। मिलता है एग्जाम्पल कौन, स्टारफिश फ्रेगमेंटेशन के साथ। तो ये पांचों क्वेश्चंस आपके नीट के अकॉर्डिंग भी है और क्लास 12 के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी है, क्योंकि 12th के बोर्ड के एग्जाम भी चालू होने वाले हैं। वीडियो वैसे भी आप जानते हैं मैंने थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मजबूरी मैंने आपको बताई। जस्ट प्रे फॉर माई मदर। और बाकी मैं आता रहूँगा आपके सामने, जैसा भी होगा आपको अपडेट करता रहूँगा। तो इस क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा इसको ध्यान से मतलब आप स्टडी करिए, और इसको मैंने पूरा समझा दिया है। फिर जल्दी आता हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करें।